नमस्कार, प्रणाम। आप सब जुड़ चुके हैं दोगला न्यूज। ये मोदी जी जो लागू किए हैं टीएडी, उसके बारे में हम लोगों से जानना चाहते हैं। आइए हम लोगों से मिलते हैं, देखते हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो देखिए, हम आ गए उन लोगों के पास। और ये क्या कहना चाहेंगे आप जो मोदी टीएडी लागू किए हैं उसके बारे में? अरे भैया, हम क्या कहें, हम कहने लगेंगे तो शायद मोदी जी का तो नहीं, लेकिन और लोगों का फटने लगेगा, इसीलिए हम बोलते नहीं। क्या 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 फटेगा, आप बताइए जरा। और मतलब पर्दाफाश होने लगेगा, सामने में आने लगेंगे, उनका नकाब हटने लगेगा। हाँ। इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? कि जो मोदी जी टीएडी लागू किए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मोदी जी ने टीएडी लागू किए हैं तो इसमें हम यही कहेंगे कि ये टीएडी जो है बिल्कुल मतलब इसको हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए कि जो हमारे देश के जवान हैं और जितने तैयारी में हैं या नहीं भी हैं या जवान हैं इस समय, वो सब लोग घबराए हुए हैं और नर्वस हो चुके हैं और अपने लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो मोदी जी को ये करना है कि ये चीज़ हटा दिया जाए। जो ये अग्निपथ का नाम दिया गया है, ये अग्निपथ नाम बिल्कुल दिखावा है एक, और लोगों के मुंह से निवाला छीनने की बात है। ये अपने लिए क्यों नहीं मोदी जी, नेताओं के लिए क्यों नहीं मोदी जी लगाते हैं ये अग्निपथ का नियम, और 4 साल या 1 साल के लिए क्यों नहीं कर देते हैं ये राज चलाने वाला कुर्सी। और जवानों के लिए जो अपना जान देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए 4 साल का जॉब कर दिए, नौकरी कर दिए, और पेंशन भी बंद कर दिए। और एक मिनट देखिए, हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि क्या है कि सभी जवान, अभी जो भी बच्चे तैयार हो रहे हैं वो क्योंकि आर्मी के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आर्मी पर ही निर्भर हैं। इसलिए सबको जब आर्मी ही चला जाएगा तो फिर बाकी सब नौकरियां कौन करेगा। इसलिए 4 साल के लिए आर्मी का वो जो टीएडी लागू किया गया वही है। तो यही सब है जो मोदी जी की। सही बात है आपका कि आप कहना चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि हर घर से नौकरी एक होता रहे। तो हम भी यही चाहते हैं और देश के जवान भी यही चाहते हैं कि मोदी जी हर 1 साल पे कुर्सी छोड़ें, हर दूसरे को अवसर दिया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको दिया जाए अवसर, वो बैठ के राज चलाए और दिखाए कि हम कैसे चलाते हैं। मोदी जी अपने लिए 5 साल का समय ले लिए हैं और जवानों के लिए 4 साल क्यों किए हैं, और क्यों उनके मुंह से निवाला छीना जा रहा है, हम मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि हम जवानों के साथ खड़े हैं, और जो जवान अपने परिवार का परवाह न करते हुए, अपने माँ बहनों का परवाह न करते हुए, दूसरों के लिए, मोदी जी के लिए, हर जनता के लिए अपना जान गंवाता है और हथेली पे अपना जान लेके बॉर्डर पे खड़ा रहता है सीने पे गोली खाने के लिए, उनके लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम कह रहे हैं इस बच्चे को आप देखिए, मोदी जी अगर देखना चाहते हैं तो इस बच्चे को देखिए, इसका क्या कसूर है और क्यों ऐसा हुआ है इसके साथ। बाबू, आपके पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं आपके पापा? आर्मी में थे। देखिए, ये बच्चा जो है, इसके पापा आर्मी में थे, मतलब कि अब नहीं है। अगर इससे इस ऐसे छोटे बच्चे के सर से साया हटा दिया जाए अगर पिता का, तो उस परिवार का क्या होगा आप जानिए। कि उस परिवार का अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा और कहाँ से ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आर्मी बन सकता है, तैयारी कर सकता है, जिसके माथे से पिता का साया हट गया हो और पेंशन आप खींच लिए उसके पैरों के नीचे से। इसकी माँ और इसके और भी जो बहन भाई होंगे वो कहाँ से खाएंगे और कहाँ से पढ़ेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं, और हम नहीं, पूरा देश पूछना चाहता है और पूरा जवान और हिंदुस्तान पूछना चाहता है। पहले आपने किसानों को टारगेट किया है और अब जवानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले तो आपने किसानों के गला रेते हैं, उनका मुंह बंद किए हैं 2-2 हजार रुपए दे करके हर महीने, और अब जवानों को गला रेत रहे हैं और पैकेज का लालच दिखा रहे हैं। पैकेज लेने के समय, इस समय तो आप लालच दे रहे हैं कि पैकेज दिया जाएगा नौकरी के बाद से, हटने के बाद से, लेकिन ये पैकेज के देने के टाइम में आपके ही कर्मचारी, आपके ही अधिकारी 5-5 लाख घूस लेंगे उन्हीं जवानों से जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर के सबकी रक्षा की है। हम कहना चाहते हैं, पूरा देश कहना चाहता है, लेकिन हम अपने जवानों से भी कहेंगे कि अरे मेरे देश के जवानों, ये गलत काम मत करो जो जलाना और फूंकना तोड़ना। लेकिन हम
हिंसा के साथ, अहिंसा के साथ नहीं, हिंसा के साथ टीओडी को हटवाएंगे तो हटवाएंगे। हम ऐसा करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कानून लागू कर लिया जाए देश में, लेकिन हम जवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। हर देश, हर समय में आप लोग घरों में सोते हैं और हमारे देश के जवान पहरा देते हैं, तब आप लोग सोते हैं। सुनिए जवानों की आवाजों। आप लोग आर्मी की तैयारी करते हैं जी। तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन बनेंगे। तो अपने ही देश में यही जवान, इसलिए हम अब डर रहे हैं। शायद महफूज नहीं है हम लोग इस देश में, इस देश का राजनीति महफूज नहीं है। और आप लोग खादी का वर्दी, खादी पहन करके और सफेद टोपी लगा करके सारे देश को सफेद बना देना चाहते हैं, सबको मौत के नींद सुला देना चाहते हैं। अगर 5 दिन के लिए फौज पीछे हट जाए तो फिर सबकी हैकड़ी निकल जाएगी। और तुम आप लोग नहीं जानते हो कि ये फौज ही है जो दूसरों के लिए सीने पे गोली झेलने के लिए तैयार होती है। नेताओं के बेटों को खड़ा कर दिया जाए अगर 5 दिन बॉर्डर पे लड़ाई के दौरान तो शायद पेशाब उतर जाएगा, लेकिन गरीब किसान का बच्चा वंदे मातरम चिल्लाकर जान देगा। ऐसा हम लोगों में आक्रोश है और हर देशवासियों के जुबान है मेरे अंदर, हर देशवासियों के साथ मैं हूँ। लेकिन गलत नहीं करो मेरे जवानों। मोदी जी से हम गुहार करता हूं और केंद्र सरकार से गुहार करता हूं कि इस डीओडी को हटाया जाए और जैसे उन लोगों का पेंशन था, जैसे उन लोगों का नौकरी का समय था, सिर्फ वैसे ही रहना चाहिए। आपके लिए कोरोना नहीं था और देशवासियों के भर्ती के लिए, जवानों के भर्ती के लिए, उनके परीक्षाओं के लिए, उनके वैकेंसी के लिए कोरोना दिखाया गया और चुनाव के लिए कोई कोरोना नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। और सीट के लिए आप अपना अवधि क्यों नहीं 1 साल कर लेते हैं? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी अपना आप अवधि जो है राज चलाने का वो 1 साल करके दिखाइए, किसी और को अपना कुर्सी दे करके दिखाइए, तब न हम आपको समझेंगे कि आप सबके साथ न्याय कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? किसानों को पहले आपने रेता है, फिर अब जवानों को रेत रहे हैं। ऐसे नेताओं को तो हम चाहेंगे ही नहीं वोट देना और सपोर्ट देना। हम तो जय जवान जय किसान बोलने वाले हैं और हम सूखी रोटी चबा करके 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं। हम भी एक समय में जवान थे और तैयारी में थे, लेकिन हमारे भी मुंह पे तमाचा मारा गया, 5 लाख हमसे घूस मांगा गया और हमें मेडिकल में और दौड़ में पीछे कर दिया गया, लंबाई में पीछे कर दिया गया। क्यों? हमारी लंबाई कम है? कौन जानता है कि हम ऐसे, हम इसीलिए नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन मोदी जी को जब हम बोलने लगेंगे तो कोई हमें चुप नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे अंदर एक किसान का, एक हिंदुस्तान का, हम एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का नमक खाए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये आपको ये अग्निपथ हटाना पड़ेगा। ये अग्निपथ जो भी है सिर्फ नाम के लिए है और गरीबों को मरोड़ने के लिए है, उनके बच्चों के सर से साया हटाने के लिए है। इस बच्चे का कसूर क्या था जो इसका पिता इस दुनिया में अभी नहीं है? और ये बच्चा क्या कर लेगा, कैसी तैयारी कर लेगा बिना अर्थव्यवस्था के? इसके घर में खाने के 2 वक्त के रोटी नहीं है, और है भी तो वो रोटी आप छीन रहे हैं, पेंशन को हटा रहे हैं और नौकरी को 4 साल कर रहे हैं। किसी और को नौकरी देंगे, आप अपनी कुर्सी किसी और को दे करके देखिए, फिर हम आपको जानते हैं कि आप सही नेता हैं। नेताओं को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर पूरे देश का मोदी जी अपना कुर्सी छोड़े, अब यह कहना चाहेंगे कि मोदी जी के बाद आप किस नेता को चाहना चाहेंगे? किस नेता को? हम जो उसके काबिल होगा, जो उसके काबिल होगा वही नेता बैठेगा। लेकिन मोदी जी अपना कुर्सी का कुर्सी कौन संभाल सकता है करके दिखाएं। कुर्सी कौन संभाल सकता है? मोदी जी के बाद कौन आपका मतलब नेता चुनना चाहेंगे आप? मोदी जी के बाद कोई भी बैठे, लेकिन उस काबिल हो, 1 साल की अवधि हो, हर 1 साल पे चुनाव होना चाहिए। अगर यदि जैसे 4 साल की ये नियम लागू हुई है तो सच में वैसे ही नियम लागू हो नेताओं के लिए। 5 साल तक विधायक लोग बैठ करके राज करते हैं और पूरे उम्र भर
पेंशन लेते हैं, तो क्या हमारा जो देश पे जान देने वाला सिपाही है उसका पेंशन क्यों छीना जा रहा है? उसकी नौकरी का अवधि क्यों कम किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं, पूरा देश पूछना चाहता है। और ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जवान कह रहे हैं, जो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और हम लोग घर में आराम से सोते हैं। उस समय याद करिए जिस समय उनके आगे पीछे कोई नहीं होता और वो अपना दुल्हन घर में ला करके बॉर्डर पे जाके अपना जान गंवाते हैं। उस परिवार पे क्या बीतता होगा ये सोचिए मोदी जी। आपके पास तो परिवार भी नहीं है, दोनों लोग रड़ हुए बैठे हुए हैं और इसीलिए परिवार का ख्याल नहीं आता है आप लोगों के मन में, और आप लोग ऐसा करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के साथ हम बोल रहे हैं, सारा देशवासी हमारे साथ है और हम बोल रहे हैं आपको ये चीज़ हटाना होगा तो हटाना होगा, ये नियम चेंज करना होगा। देश के साथ हम कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप आर्मी के बारे में? देखिए, और कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि अगर यदि हम और कुछ कहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मोदी जी जवानों के समर्थन में ही काम करें। आप जब कुछ कहना चाहेंगे ठीक तो है, कहिए। ठीक है दोस्तों, हमने मतलब जनता के बीच में जो बात हुई थी और टीओडी लागू करने के उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते थे। अब क्या है, ये भाई सब अपना आर्मी के दुख बताने लगे। इनका भी क्या है कि वो 5 लाख रुपया भी लगा चुके हैं, दौड़ फाइनल नहीं हुआ इनका। ठीक है, और इनके हमारे बीच में जो भी बात हुआ है, आपको जो भी सही लगे कमेंट में नीचे आप बता दें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं दोगला न्यूज़ से।